हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्ट्रीम एक्स न्यूज़ के ऊपर, जहां हम सुनाते हैं देश विदेश, मनोरंजन और बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन खबरें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। रक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें उनसे 100 हेरोन ड्रोन मंगवाने को कहा जाएगा। चीन और भारत की सीमा पर बढ़ते विवाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट चीता के तहत 3 सेवाओं के लगभग 100 हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बमों से लैस किया जाएगा, और जो हवा से ज़मीन पर हवा से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और सरकार को करीबन 3500 करोड़ रुपए से अधिक लागत आने की उम्मीद है। इमरान खान ने हाल ही में एक पाकिस्तान का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है, और साथ ही साथ कहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब पाकिस्तान के स्कूल में बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा। भारत ने इस राजनीतिक नक्शे को खारिज कर दिया है और इसको पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कहा है। एक दिन में 7 लाख कोविड-19 के परीक्षण कर लिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और अभी रिकवर रेट बढ़कर 68.7% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से ये जानकारी मिली है। जम्मू और कश्मीर के मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए नया कानून लाने की संसद में विधेयक पेश कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में स्थानीय लोगों के लिए भूमि अधिकार सामने आ रहे हैं। एक नया कानून बनाने के लिए काम जारी है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सभी आशंकाओं को दूर करेगा। संसद द्वारा कानून पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर में भूमि पर अधिकार होने का डर खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पीएम मोदी ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी करने की भी घोषणा की है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि उद्यमियों, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि संबंधी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए कहा है कि इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी, और इससे गांव में रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। विशेष तरलता योजना यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 6400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एनबीएफसी एचएफसी के 15 प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार अब ई मार्केट प्लस पे काम करेगी, जो सरकार और आपूर्तिकर्ता के बीच एक ब्रिज का काम करेगा, यानी कि सेतु का काम करेगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल अगले 8 से 10 महीनों में पूरी तरह से जेम पोर्टल पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जेम विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिए सार्वजनिक खरीद के लिए केंद्र द्वारा विकसित किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट ने यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ समझौता कर लिया है और एमओयू साइन कर लिए हैं। फ्लिपकार्ट समर्थ नामक पहल उन्हें समय सीमा ऊष्मायन समर्थन का विस्तार करके प्रवेश बाधाओं को तोड़ने में सक्षम करेगी, जिसमें ऑन बोर्डिंग, मुफ्त कैटलॉगिंग, मार्केटिंग, खाता प्रबंधन, व्यावसायिक अंतर्दृष्टि और वेयर हाउस समर्थन का लाभ शामिल है। उत्तर प्रदेश में कला की उत्तम स्वदेशी विरासत का संरक्षण और संवर्धन करते हुए एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी योजना शुरू की गई थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घाटा हुआ है। मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे रईस बन गए हैं और उनकी संपत्ति $80 बिलियन हो गई है। आइए जानते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें। यूएफए चैंपियंस लीग नापोली को शिकस्त देकर बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और मेसी ने गोल दाग दिया है। भारतीय गोलकीपर सुब्रत पॉल को उम्मीद है कि वह 2023 एशियाई कप के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बेन स्टोक्स हट गए हैं और अब एक भी मैच वो नहीं खेलेंगे। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने वाले इंडियन प्लेयर धोनी और रोहित शर्मा बन गए हैं। आइए जानते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई, मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खास खबरें। आयुष्मान खुराना ने हाल ही में रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया है। कंगना रनौत और केआरके की टीम ने रिया चक्रवर्ती और स्टार किड्स का समर्थन करने के लिए ट्वीट करके आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि चापलूस और आउटसाइडर supports mafia only for one reason, and the reason is their mediocrity. Nobody is threatened by them, and they take full advantage of conflicts faced by few like Kangana and SSR by openly denying and mocking them. साथ ही साथ के आर के ने भी आयुष्मान खुराना को ट्रोल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि he has to survive in the Bollywood. He is the artist of YRF banner. Sushant Singh was his competitor. Don't worry, Khurana, your film will also come in and public will give you perfect reply. All the best. करीना कपूर ने एक मोहक अंदाज में बिना मेकअप के लुक की कुछ फ़ोटो जारी की हैं, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, बहुत ही मोहक नज़र आ रही हैं। ये देखिए उनकी खास फ़ोटो। एकता कपूर की नागिन 5 बालाजी टेलीविजन द्वारा नागिन सीरीज़ का 5वां सीरीज़ है और इसका प्रीमियर 9 अगस्त 2020 को होगा और हर शनिवार रविवार को रात 8 बजे ये प्रसारित होगा। भारत में कोरोना वायरस से रिलेटेड 21,99,101 मामले हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 24,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग।